Good evening, everyone. Today we are starting chapter number 1 of civics of class 6th. The chapter name is Unity in Diversity. Unity means होती है एकता और डाइवर्सिटी मीन्स होती है कि अलग अलग कल्चर के होने के बावजूद मीन्स डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट रीजन हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह का सोशल एटमॉस्फेयर है, तब भी इंडिया में लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से रहते हुए भी एक हैं। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। Our planet has different kinds of people. Each has specific language and unique tradition. They follow different religion and cultures. हमारे प्लानट पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं और वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं एंड यूनिक ट्रेडिशन, उनके अलग अलग ट्रेडिशन है। जैसे आप इंडिया में ही ले लीजिए तो नॉर्थ में जो है ट्रेडिशन कुछ और होगा, तो साउथ में ट्रेडिशन कुछ और होगा। उनके फेस्टिवल्स को मनाने का तरीका कुछ और होगा, उनके फेस्टिवल्स कुछ और होंगे, नॉर्थ के फेस्टिवल्स कुछ और होंगे, ठीक है। यहाँ ही ईस्ट और वेस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ईस्ट के ट्रेडिशन कुछ और होंगे, वेस्ट के ट्रेडिशन कुछ और होंगे। राजस्थान में आपको पगड़ी, कुर्ता, धोती लोग पहने हुए लोग मिल जाते होंगे, तो साउथ में आपको लुंगी पहने हुए लोग मिलते हैं। तो जबकि नॉर्थ में आपको लोग लुंगी पहनते हुए नहीं नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ डिफरेंस है। तो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट कस्टम्स, लैंग्वेज, ड्रेस एंड फूड हैबिट्स। अब देखिए, जिस हिसाब से जैसी लोकेशन होती है कंट्री की, वैसे ही उनके कस्टम्स हो जाते हैं, लैंग्वेज होता है, ड्रेस और फूड हैबिट हो जाती है, ठीक है। अब इंडिया ऐसी उस पे है कि वहाँ पर आपको काफ़ी कल्चरल कहना चाहूँगा मैं कि एक तरह से डाइवर्सिटी मिल जाती है, ठीक है। अब इंडिया जो है उसमें मेन रिलीजन क्या है? हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम जिसको इस्लाम भी कहते हैं, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी और जो ज़ीरोस्ट्रिनिज़्म, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ईच सिटीजन टू प्रैक्टिस any religion and develop their own one language and culture. We all are one despite the difference. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये हक देता है कि वो किसी भी तरह का जो कल्चर है उसको अपना सकें, किसी भी तरह का जो रिलीजन है उसको अपना सकें। वो अपनी लैंग्वेज भी बना सकते हैं अगर वो बनाना चाहें तो, और किसी भी कल्चर को वो अपना सकते हैं। Our cultures today. Culture consists of ideas, beliefs, customs, art, religion, music and arts and food habits of people and festivals. They celebrate their art and handicrafts are all parts of culture. अब कल्चर होता क्या है? कल्चर्स होता है आइडिया, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या बिलीफ हैं आपकी, किस भगवान में बिलीव करते हैं। आर्ट, क्या आपकी कलाएँ हैं, ठीक है, जैसे नहीं कोई डांस फॉर्म है। रिलीजन, म्यूज़िक, किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। अब देखिए, जो पंजाबी लोग होते हैं, ठीक है, वो सिख धर्म को अपनाते हैं, ठीक। तो अब क्या है, वो पंजाबी गाने सुनना पसंद करते होंगे। ऐसा तो होता नहीं होगा कि वो साउथ के गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। हाँ, एक दो हो सकता है, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं हो सकते, है ना। तो हम सबको तो कर नहीं सकते हैं। तो यही है कि उनका कल्चर क्या है कि उनके इंटरेस्ट को बताता है। अब फेस्टिवल्स, सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस एंड सम आर लिंक्ड टू द सीजन्स। नेशनल फेस्टिवल्स सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। अब कुछ जो फेस्टिवल होते हैं वो तो रिलीजियस होते हैं और कुछ सीज़न के हिसाब से होते हैं। जो रिलीजियस होते हैं उनके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, वो तो मेनली होते हैं 3। मैं आपको बता दूँ। पहला नेशनल फेस्टिवल जो होगा रिपब्लिक डे होगा, ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंस डे, फिर रिपब्लिक डे, फिर गांधी जयंती। तो ये जो 3 हैं वो हो गए आपके। और फिर
कुछ रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, ये सारे के सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं और कुछ जो ओकेजन के हिसाब से आते हैं, ठीक है। बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओणम, गुरुपूरब, बिहू आर सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट्स। तो ये किसी ना किसी सीज़न के ऊपर होते हैं। कभी चावल हो गया तो कोई फेस्टिवल है, ठीक है। किसी मौसम में चावल की अगर खेती होती है तो उसमें होता है, तो किसी में गेहूं की खेती होती है, कुछ भी इस तरह गेहूं की कटाई होनी है तो ऐसे मौसमों में ना फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस तरह से तो वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ गॉड्स एंड ग्रेट पीपल ऑफ फेस्टिवल्स। लॉर्ड कृष्णा's बर्थडे is celebrated as जन्माष्टमी। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। अब भगवान कृष्ण का जन्मदिन जो है वो जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है और गौतम बुद्ध जी का जो जन्मदिन है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। लॉर्ड महावीर का जन्मदिन जो है वो महावीर जयंती और गुरु नानक जी का जन्मदिन गुरु पूर्व नाम से। डांस एंड म्यूजिक। इंडिया हैज़ टू मेजर काइंड्स ऑफ डांसेस, क्लासिकल एंड फोक। दो तरह के डांस इंडिया में मशहूर हैं, पहला क्लासिकल और दूसरा फोक। द क्लासिकल डांस भरतनाट्यम इज पॉपुलर इन तमिलनाडु, कथकली इन केरला, कथक इन नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी in Manipur and Odissi in Odisha. Most of these dances tell stories from the Ramayana and Mahabharata. अब ये जितने भी डांस मैंने आपको बताए हैं और जहाँ से लिंक है तो ये ज़्यादातर आपको स्टोरी टेलिंग डांस हैं, ठीक है। Ancient India knowledge has been passed one by word of mouth. Stories with moral lessons were told through songs, dance and drama. एंशियंट इंडिया की जो नॉलेज थी वो सबसे पहले ओरली, माउथ टू माउथ स्प्रेड हुई। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स किसी ने बोला, किसी ने सुना, फिर उसने बोला, फिर किसी ने सुना, फिर उसने बोला, फिर किसी ने सुना। इस तरीके से एजुकेशन आगे आगे स्टार्ट हुई, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। स्टोरीज विथ मॉरल लेसन्स व told through songs, dance and dramas. This is called the art of folk theatre. Folk dances are mostly based on season. For example, Bhangra from Punjab, Garba from Gujarat, Chau from Bihar, Ghumar from Rajasthan, Lavani from Maharashtra and Bihu from Assam are popular folk dances. Indian music, like the dance forms, also goes back to the Vedas. There are two main schools of classical music. The North Indian school is called Hindustani and South Indian school is called Carnatic, ठीक है। अब ये सारे तो जितने भी आपने पढ़े हैं ये फोक डांस हैं और अलग अलग जगह के डांस हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ किस किस जगह के डांस हैं, ठीक है। अब इंडियन म्यूज़िक जो हैं वो भी दो तरह के हैं, ठीक। मैंने वहाँ पर आपको ऊपर आपको डांस बताया था, अब नीचे आपको मैं म्यूज़िक बता रहा हूँ। इंडियन म्यूज़िक जो है वो दो तरह का है। कौन सा है? एक हिंदुस्तानी, ठीक है। देयर आर टू मेन schools of classic music. The North Indian school is called Hindustani and South Indian school is called Carnatic. अब in Indian music we have घराना ट्रेडिशन। इंडिया में घराना ट्रेडिशन चलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि एक गुरु फिर अपने शिष्य को सिखाता है, फिर वो फिर अपना एक आश्रम टाइप बनाता है, फिर वो फिर अपने शिष्य को सिखाता है, फिर वो अपना एक आश्रम टाइप बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप से घराना जो है प्रथाएं वो चलना स्टार्ट हुई हैं, ठीक। स्टूडेंट्स लर्न म्यूजिक फ्रॉम गुरु बाय लिविंग इन हिज हाउस। डिवोशनल म्यूजिक सच एज कपलेट्स बाय कबीर एंड भजन्स बाय सूरदास, तुलसीदास एंड मीराबाई आर संग ऑल ओवर द कंट्री। बाकी रेस्ट जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे विथ मी।